गाइस वेलकम बैक टू जेटलैब टेक टिप्स। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही अनकन्वेंशनल होने वाली है क्योंकि हम लोग जब यूजुअली अपने चैनल पर पीसी बिल्ड्स डालते हैं तो उसमें कुछ आपको पार्ट्स दिखाते हैं। अगर कोई एक रैंडम यूजर है, जैसे आजकल मुझे बहुत सारे लोग ऐसे कॉल करके पूछ रहे हैं कि यार हमने ऐसे जैसे अपनी वीडियो में दिखाया था पीसी बिल्ड तो कर दिया बट हमारा पीसी चल ही नहीं रहा, ऑन ही नहीं हो रहा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम लोग जो अपने चैनल पर पीसी बिल्ड वीडियोस डालते हैं वो कुछ इन डेप्थ पीसी बिल्ड वीडियोस नहीं होती। तो हम लोगों ने सोचा कि आज हम एक वीडियो ऐसी डालेंगे जिसमें पॉइंट टू पॉइंट बेसिक्स ऑफ अ पीसी बिल्ड वीडियो आपको पूरी क्लियर हो जाए कि आप अपने घर पर बैठकर भी पीसी बिल्ड कर सकें। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चाहे आपके मदरबोर्ड्स हो, चाहे प्रोसेसर्स हो, इनफैक्ट ग्राफिक कार्ड ही क्यों ना हो, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक्चुअली में उसको इंस्टॉल कैसे करना है और इन दी एंड आपको पीसी ऑन कैसे करना है, क्या क्या कनेक्शंस करने हैं और सारा का सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में डिटेल में देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए, रिक्वेस्ट है पेशेंस बना के रखो और एंड तक देखना मत भूलना। आज ही खरीदिए अपने लिए एक बढ़िया सा गेमिंग पीसी हमारी वेबसाइट jetlabtechnologies.com से। यहाँ पर आपको बढ़िया सा एक कस्टम पीसी बिल्डर मिलता है जहाँ पर आप अपनी नीड के हिसाब से एक बढ़िया सा पीसी कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारी इस वेबसाइट पे आपको बढ़िया से बढ़िया EMI फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो मेजॉरिटी बैंक्स को कवर करते हैं। 6 महीने से लेकर 12 महीने तक के EMI ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो किस चीज का वेट कर रहे हो गाइस, लॉग इन टू jetlabtechnologies.com। एक और बात गाइस, इस वीडियो का एक छोटा सा लाइक है, मैं 250 लाइक्स कराने में आप लोगों को हमारी मदद करनी है ताकि हमारी वीडियो की रीच अच्छी से अच्छी और यूट्यूब के एल्गोरिथम में थोड़ा सा हलचल हो। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेसिक्स के ऊपर जाएंगे ताकि एक कोई दूर दराज गांव कूचे में बैठा हुआ इंसान भी अमेज़न या फिर किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से कंपोनेंट्स ऑर्डर करके अपने लिए आराम से एक पीसी बिल्ड कर सके, उसको किसी भी टाइप की टेक्निकल सपोर्ट या प्रोफेशनल के नाम पर कुछ फालतू खर्चा ना करना पड़े। तो बेसिकली टूल्स जो हैं वो बहुत सिंपल हैं, मेरे पास भी पूरी टूल किट है बट मैं यहाँ पर वो चीज दिखाऊंगा जो आप लोग को इजीली मिल पाए। तो एक बड़ा वाला पेचकस आपके पास होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर जो होता है, एक छोटे वाला स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए और एक कटर ना भी हो तब भी चलेगा। बेसिक जो मेन चीजें हैं वो ये दो ही हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा गाइज आपके पास अपनी लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स होने चाहिए। बहुत ही बेसिक सा पीसी बिल्ड इसमें हम आपको करके दिखाएंगे जिसमें हम लोग एक Ryzen 5 प्रोसेसर यूज करने वाले हैं। इस पीसी बिल्ड के अंदर Ryzen 5 3600 वाला हम प्रोसेसर यूज करेंगे और इसके साथ हम लोग एक B550 वाला मदरबोर्ड यूज करने वाले हैं जो कि बहुत ही बेसिक मदरबोर्ड है, इसमें ज्यादा कुछ हाई-फाई नहीं है। इसके अलावा गाइज फॉर रैम वी आर गोइंग विद Corsair Vengeance 8 GB की 2 स्टिक्स हैं एट 3200 MHz, ये क्लॉक्ड हैं। ये आपको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट Amazon, MD कंप्यूटर्स या फिर बहुत सारी हैं प्राइम AVG पर इजीली मिल जाएंगी। 3000 के करीब आपको एक स्टिक मिलेगी, तो वहां से आप लोग इसको बाय कर सकते हो। और 8 GB 16 GB डजंट मैटर, प्रोसेस मैटर्स। चाहे आप 8 GB लगाओ, 16 लगाओ, 32 लगाओ, आपको लगाने का तरीका आना चाहिए, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके बाद अगर स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के लिए 2 चीजें हैं गाइस इस वीडियो में जिसके साथ हम जा रहे हैं। एक तो है आपकी SN570 250 GB की NVMe SSD है और एक 1 TB की आपकी Seagate Barracuda हार्ड डिस्क है, दैट इज क्लॉक्ड एट 7200 RPM। इसके बाद पूरे सेटअप को पावर करने के लिए हम लोग जाएंगे एक कूलर मास्टर की MWE 550 वाट पावर सप्लाई के साथ, ब्रॉन्ज रेड पावर सप्लाई है। तो ये एक अच्छी सप्लाई है, मैं बहुत सारी बिल्ड्स में यूज करता हूँ और पहले भी इसके बारे में काफी बता रखा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें हम लोग ग्राफिक कार्ड भी लगाने वाले हैं। एक Inno3D का 1650 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, तो आपको एक अच्छा खासा पूरा ऑल इन ऑल ओवरऑल एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि एक पीसी के अंदर लगाना कैसे है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कैबिनेट है इस पीसी बिल्ड के अंदर हम लोग उसमें जा रहे हैं कूलर मास्टर मास्टरबॉक्स K501L के साथ, तो वो हम आपको लास्ट में दिखा देंगे। पहले आपको जो आपके टेबल के ऊपर करने वाले काम है, जो आपको छोटे छोटे काम पहले करने पड़ते हैं बिफोर गोइंग टू द कैबिनेट, वो हम कर लेते हैं। तो गाइस कोई भी पीसी बिल्ड आप लोग को करना है, सबसे पहले बेसिक जो होती है वो आपको स्टार्ट करनी होती है मदरबोर्ड से। तो आपके पास आपका मदरबोर्ड का बॉक्स होगा, आप इसको ओपन कर सकते हो। आप इसको जब ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको ये मदरबोर्ड मिलेगा जिसके पीछे आपको एक सील मिलेगी। तो आपने अपना कटर लेना है, कटर नहीं भी है तो किसी भी धारदार ऑब्जेक्ट से आप इसका ये जो सील है इसको फाड़ सकते हो। जब आप ये सील काटोगे तो इसके अंदर से आपका मदरबोर्ड निकल जाएगा। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि या तो आप अपने मदरबोर्ड को टेबल के ऊपर रख के आराम से बिल्ड कर सकते हो या फिर जो यूजुअली बहुत सारे लोग करते हैं अपने मदरबोर्ड को बॉक्स के ऊपर रखकर ही बिल्ड करते हैं। तो गाइज हम लोग यहाँ पर बॉक्स के ऊपर रखकर ही बिल्ड करेंगे क्योंकि इट इज मच मोर कंफर्टेबल दिस वे। इसके बाद बात आती है प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर में बेसिकली मेजरली 2 ही आइटम्स हो सकती हैं, एक तो आपका मेजर जो प्रोसेसर है वो, और उसके साथ उसका CPU फैन। कुछ ऐसे प्रोसेसर्स होते हैं जिनमें CPU फैंस इन्वॉल्व नहीं होते, बट जैसे कि ये वाला जो Ryzen 5 3600 है इसमें CPU फैन है, तो इसमें एक प्रोसेसर और एक CPU फैन निकलेगा जो कि हम यहाँ पर ओपन कर निकाल लेंगे।
तो ये आपका CPU फैन हो गया, जो कि आप देख सकते हो, और ये आपका प्रोसेसर हो गया। इसके बाद जो हमारा प्रोसेसर है इसको हम ओपन कर लेंगे कुछ ऐसे करके, और ये आपका प्रोसेसर आ जाएगा बाहर। दिस इज द मेजर यूनिट। ये प्रोसेसर जो है ये अच्छी तरह बेंड होता है, इसके पीछे काफ़ी सारी पिन्स होती हैं जैसे कि आप देख सकते हो, और जितनी पिन्स इसमें होती हैं उतनी ही पिन्स आपके सॉकेट में भी होती हैं। तो अगर ये प्रोसेसर आपको लगाना है तो आपको हर एक जो पिन है उसको उसके सॉकेट के साथ कंपैटिबल कर कर लगाना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप इसको गलत ढंग से लगाओ तो ये प्रोसेसर टूट भी सकता है। तो आपको ये जो पिन्स हैं इस एक पिन को उस राइट जगह पर लगाना है। अगर ये पिन इधर उधर भी हो गई तो ये चीज़ रिस्की हो सकती है। वैसे तो आप इसको अगर रखोगे आइडियली आराम से तब भी ये हो जाएगा। और AMD ने एक काम अच्छा कर रखा है, इधर देखो कि AMD ने आपके प्रोसेसर के बिल्कुल राइट कॉर्नर पर नीचे एक ट्राइंगल दे रखा है। तो यही सेम ट्राइंगल आपको आपके जो सॉकेट है उसके ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर ये दोनों चीजें कोइंसाइड कर रही हैं उसी हिसाब से आप अपने प्रोसेसर को लगाना। अगर जो ट्राइंगल प्रोसेसर का है और मदरबोर्ड का है मैच नहीं करेगा तो प्रोसेसर उसमें नहीं लगेगा। ये लगता बहुत आसान स्टेप है बट एक्चुअली में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। और मैंने एक बार इधर दिखाओ, और मैंने पर्सनली जब मैं आज से 5-6 साल पहले पीसी बिल्ड्स करता था मैंने बहुत सारे प्रोसेसर्स के पिन तोड़े हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी किया है। तो इस चीज़ के लिए वैसे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, बाकी पूरा काम आसान है। एंड इन दी एंड जब आपको लगे बिल्कुल स्टेबल है तो आपने ये लीवर नीचे करना और ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। इसके बाद हमने जब प्रोसेसर लगा दिया, यूजुअली लोग इसके बाद रैम लगा लेते हैं, SSD लगा लेते हैं, बट हमारा एक तरीका अलग है। हम लोग पहले प्रोसेसर के बाद फैन लगा लेते हैं ताकि कल को कुछ भी चेंजेस करने हो तो फैन एक जगह अपना फिक्स्ड है एटलीस्ट, बाकी चीज़ें इजीली एक्सेसिबल हैं और वो चेंज हो सकती हैं। फैंस भी चेंज हो सकते हैं बट CPU फैंस थोड़े से मुश्किल होते हैं। अब जैसे ये वाला जो फैन है ये AMD का है, जो AMD का इन द बॉक्स हमें जो रैथ कूलर मिलता है वो है। बट यूजुअली लोग अगर CPU कूलर्स भी लगाते हैं अलग से, आफ्टर मार्केट CPU कूलर्स या AIO कूलर्स लगाते हैं तो उनके अंदर अलग अलग ब्रैकेट्स आती हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि भाई ये AM4 सॉकेट की ब्रैकेट है और ये इंटेल की LGA वाली ब्रैकेट है। इस तरह जो कूलर है इसमें आपको चारों के चारों नट्स लगे हुए मिलते हैं, आपको कुछ करने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो सिर्फ के एग्जिस्टिंग नट्स ऑन द मदरबोर्ड है आपको ये निकालने हैं, ये ब्रैकेट निकालना है और आपको अपना जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर ये फैन को इजीली फिक्स कर देना है। ये सारे के सारे आपके निकल जाएंगे और इसके बाद जैसे ये अलग हो जाएगा यहाँ से तो यहाँ पर आपके बीच में गैप आ जाएगा जिसमें इजीली आपका जो CPU फैन है वो फिक्स हो जाएगा। मतलब इसके बाद जब आप इस फैन को लगाते हो तो आपको एक छोटी सी चीज़ का ध्यान देना है कि आपकी जो ये वायर है, ये जो केबल है जो आपकी CPU फैन को एक्चुअली पावर देगी, ये केबल आपके मदरबोर्ड के CPU फैन जो हेडर है उसके पास रहनी चाहिए। ज़्यादा ऐसा दूर भी रहेगी तो फिर पहुंच नहीं पाएगी। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ये जो केबल वाला पार्ट है इसका, जो इसका केबल वाला पार्ट है ये इसी तरफ रहे जहां पर CPU फैन का हेडर है। इसको आपने CPU फैन को लेना है और ऐसे इसकी वायर पकड़कर ऑटोमेटिकली इसको नीचे ये जब आप लगाओगे तो ये फिट हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत या जोर लगाने की जरूरत नहीं है। और इसके जो खांचे हैं उसमें इसको स्क्रू इन कर देना है। जब आप अपना फैन लगा देंगे अपने मदरबोर्ड के ऊपर तो वो कुछ ऐसा सा लगेगा। ये उसकी केबल है जो अलग से दिखेगी और इस केबल का जो फैन हेडर है वो उसके इस एंड पर है। यहाँ पर इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पीछे भी लिखा होगा CPU फैन। और जो भी मदरबोर्ड, सिर्फ MSI का ही नहीं, किसी भी मदरबोर्ड के ऊपर आप देखोगे तो उसके ऊपर CPU फैन लिखा होगा उस हेडर के ऊपर। आपका जो पीछे वाला हेडर है उसके अंदर डाल देंगे, ये देखिए इजी। जो नेक्स्ट स्टेप है हम इसमें कनेक्ट करेंगे रैम। पर ड्यूल चैनल रैम के साथ जा रहे हैं, मतलब 8 GB की 2 स्टिक्स लगा रहे हैं तो उसमें हमें एक पर्टिकुलर चैनल सिलेक्ट करना पड़ता है फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस और वर्केबिलिटी। तो यहाँ पर हम लोग एक सेकेंड चैनल फ्रॉम द फ्रंट और एक लास्ट चैनल फ्रॉम द फ्रंट चूज करते हैं। मतलब कि 1, 2, 3, 4 में से 2 और 4 वाले जो चैनल है उसको हम यूज करेंगे। तो हो जाएगी आपके स्लॉट के अंदर। जैसे ही आप एक राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर डालोगे तो ये जो क्लिप्स हैं, ये जो पीछे इस रैम के क्लिप्स हैं ये बंद हो जाएंगे। इसमें आपने अपनी सेकेंड रैम इन द 4th डिम स्लॉट लगा दी और ये ऐसे क्लिक की आवाज आ जाएगी तो मतलब आपकी रैम लग गई। तो अब हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स द SSD। तो SSD जो है जो आपकी बोर्ड पर लगती है, जैसे ये वाला बोर्ड है, इस वाले बोर्ड में 2 ऑप्शंस हैं। जो एक तो हीट सिंक वाली SSD वाला पार्ट हो गया और सेकंड ऑप्शन इज द
नॉन हीट सिंक वाला जो ओपन वाला पार्ट है। हम दोनों में से कहीं पर भी लगा सकते हैं, बट चूंकि हीट सिंक वाला दे रखा है तो हम यहाँ पर ये जो इसकी हीट सिंक है इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लोग SSD लगाएंगे। तो इट इज़ वेरी इजी। इसके नट्स दे रखे हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे मदरबोर्ड्स होते हैं जहाँ पर जो ये SSD वाले नट्स हैं जो ओपन होते हैं वो नहीं दे रखे होते, वो आपको मदरबोर्ड के बॉक्स में मिलते हैं। तो उसका ध्यान रखना कि अगर बाय चांस मदरबोर्ड के बॉक्स में है तो उसको निकाल लेना और आपकी SSD लगा लेना। ये एग्जैक्ट सेम स्लॉट जो है ये फ्रंट एंड वाला, ये सेम आपको आपकी मदरबोर्ड की M.2 स्लॉट के ऊपर मिलेगा, जहां पर ये एग्जैक्ट सेम गैप होगा, तो वो आप यहां पर लगा सकते हो। ये देखो, ये लग गया। अब आप अपनी SSD लगा लोगे। अब उसके ऊपर आपको लगानी है हीट सिंक। तो हीट सिंक के पीछे ये पेपर आता है फॉर द ग्लू, कि आप इसको उतारोगे तो उसके बाद ही आपका ये SSD के ऊपर चिपकेगा। और फिर उसके बाद नट बोल्ट्स हैं। तो जैसे आपने नट बोल्ट्स निकाले थे वैसे ही आप नट बोल्ट्स इसमें लगाओगे। तो ये राइट प्लेस पर आपने फिक्स कर दिया, उठाया इसका नट और एक यहां पर लगाया। तो इससे आपका SSD वाला पार्ट इज ऑल्सो डन। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो ये है कि आपको अपने मदरबोर्ड को अब कनेक्ट करना है आपकी कैबिनेट से। तो अब हम मदरबोर्ड को साइड रखेंगे और कैबिनेट को बाहर निकालेंगे। ये जो मदरबोर्ड है हमको इस कैबिनेट के अंदर फिक्स करना है। तो कैबिनेट के दो पार्ट्स होते हैं, देख लो एक बार। एक तो होता है आपका फ्रंट एंड जो यूजुअली लोग देखते हैं और जिसपे यूजुअली ग्लास पैनल्स आपको मिलते हैं, और एक होता है आपका कैबिनेट का बैक एंड, जिसमें से आपको सारे के सारे वायरिंग और केबलिंग करनी होती है, जो हम अलग अलग जगह से ओपन कर अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको सेटल करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, जैसे कि आप सबको पता है कि इस मदरबोर्ड में किसी भी तरह का IO शीट या IO पैनल अटैच्ड नहीं है ऑन द बैक एंड। तो हम लोग को पहले इस कैबिनेट के अंदर IO पैनल को अटैच करना है, या जो IO शीट होती है उसको अटैच करना है, और फिर उसके बाद अपने मदरबोर्ड को अटैच करेंगे टू द कैबिनेट। तो इस कैबिनेट को आपको पहले नीचे लेटा देना है और उसके बाद आपको अपने इसके सारे के सारे जो थंब स्क्रूज होते हैं उससे इसका जो फ्रंट एंड है उसको आपको खोलना है। आपने जब अपनी ये थंब स्क्रूज से इस कैबिनेट का आप जब साइड पैनल खोल लोगे तो इसको स्लाइड करके इजीली ओपन कर लेना, और इसको थोड़ा संभाल के रखना, ये बहुत इजीली टूटता है। मैंने बहुत तोड़े तभी बता रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा सा केयरफुली रखोगे तो ये लंबा चलेगा। अब ये आपकी कैबिनेट कुछ ऐसी सी लगती है अंदर से। इसमें आपको अलग अलग जगहों पर स्क्रूज मिल जाएंगे जो कि आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। तो बेसिकली ये आपका सेटअप है, और इसकी जो ये शीट है, ये IO पैनल की ये वाली शीट आती है, जो IO शीट जिसको हम कहते हैं, इसको आपको कनेक्ट करना है ऑन दी बैक एंड ऑफ योर कैबिनेट। तो ये जो आपकी बैक एंड है कैबिनेट का, ये वाला पार्ट, इससे आपको कनेक्ट करना है अपने इस IO शीट को। आपकी जो कैबिनेट है उसके अंदर से आपको कुछ एक ऐसा पैकेट सा मिलेगा जिसके अंदर आपको केबल टाइज मिलेंगी और साथ में आपको कुछ स्क्रूज मिलेंगे, जिससे कि आप अपने मदरबोर्ड को अपनी कैबिनेट से कनेक्ट कर सको। गाइस, अब आप अपना मदरबोर्ड लेंगे, इसको बिल्कुल ऑन द राइट स्पॉट्स लगाएंगे और स्क्रू इन कर देंगे। आपको कुछ फोर्स करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने अपने स्पॉट्स पर परफेक्टली खुद ही अलाइन हो जाएगा। और ये कुछ छोटे छोटे से स्क्रूज हैं, जैसे ये है, इन स्क्रूज से आपको अपने मदरबोर्ड को बिन कर देना, ताकि ये जब आप कैबिनेट उठाओ तो मदरबोर्ड गिरे ना, और जब भी कुछ आप पीछे से केबल्स लगाओ तो टाइट रहे। अब जैसे कि आप सब देख सकते हो कि ये जो सारे स्क्रूज हैं 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, ये 7 के 7 स्क्रूज हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिए हैं। तब आपका जो ये मदरबोर्ड है ये किसी भी तरह से हिलेगा नहीं। आप किसी भी तरह से इसको हिलाइए, पकड़िए, खींचिए, अब ये पूरी तरह से फिक्स हो चुका है इस कैबिनेट से। इसके बाद इस कैबिनेट को आप खड़ा करोगे, ये कैबिनेट आपकी सीधी हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कि आपको आपकी पावर सप्लाई इस कैबिनेट में अटैच करनी है और उसके बाद सारे कनेक्शंस करने हैं। तो गाइस, एक बेसिक सी कॉमन सेंस है कि आपका जो ये पावर का जो अडाप्टर का जो कनेक्टर है और ये बटन है, ये ऑब्वियसली आपकी जो कैबिनेट है उसके बाहर वाले एंड पर ही आना चाहिए। तो जब ये आपका यहाँ पर इन राइट स्पॉट्स पर फिक्स हो जाएगा तो आपको यहाँ पर नट स्क्रू कर लेने हैं। पावर सप्लाई उसको पीछे से स्क्रू कर लोगे तो कुछ ऐसी सी लगेगी। अब चाहे आप कितना भी फोर्स कर लो ये हिलेगी नहीं यहाँ से। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट आई विल ट्राई कि मैं जितना सिंपल बना सकूं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर आपको बहुत सारी केबल्स का जंजाल अब देखने को मिलेगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारी की सारी केबल्स आपको यूज करनी ही करनी है। ऑब्वियसली जो कैबिनेट की केबल्स हैं वो अलग हैं, एक बार नीचे दिखाओ, जो कैबिनेट की केबल्स हैं वो अलग हैं, और जो पावर सप्लाई की केबल्स हैं वो अलग हैं, वो दिखने में ही आपको अलग लगेंगी।
कैबिनेट की सारी केबल्स आपकी यूज होंगी, क्योंकि जो इसके ऊपर आईओ पोर्ट्स के ऊपर जो बटन्स हैं, ये जो ऊपर आपको सारे बटन्स दिखेंगे या यूएसबी के कनेक्शंस हैं, वो सब के सब इन केबल्स के थ्रू ही कनेक्ट होंगे आपके मदरबोर्ड से, और इवेंचुअली जो मदरबोर्ड को पावर मिलेगी वो इस पावर सप्लाई के केबल से मिलेगी। अब आपका पीसी जो है वो कुछ ऐसा सा लगेगा विद ऑल द केबल्स जो मेजरली यूज होने वाली है इनसाइड योर पीसी। अब इनको कनेक्ट कहां पर करना है, सबसे पहले हम जो पावर सप्लाई की केबल्स हैं उनको कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में मेजर जो पावर आ रही है मदरबोर्ड को वो कहां से आ रही है। तो गाइस, मदरबोर्ड के लिए जो ये मेजर जो केबल है, ये 16 पिन कनेक्टर है, इसको आपको कनेक्ट करना है सबसे बड़े पोर्ट में, जो एक्चुअली में इसके हिसाब से ही दिखेगा आपको, वो है ये वाला। एट दिस पॉइंट आपको ये वाला कनेक्टर कनेक्ट करना है टुवर्ड्स इट्स, जो इसका ये वाला पार्ट है ये बाहर की तरफ रहेगा। तो आप इसको लगाओगे, ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा जस्ट इन द राइट प्लेस। अब जो नेक्स्ट मेजर चीज है, आपके मदरबोर्ड के ऊपर जो सीपीयू है उसको पावर देना, और उसको पावर मिलेगी इस पोर्ट से। ये आप देख सकते हो 8 पिन कनेक्टर ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर बोर्ड। यहाँ पर आपको आपका सीपीयू कनेक्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप इजीली अपना सीपीयू कनेक्ट कर सकते हो। वाली जो एक USB 3.0 की केबल है, ये यूजुअली एग्जैक्टली सबसे बड़े वाले USB पोर्ट के साथ ही कनेक्ट होती है, तो यहाँ पर आप इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हो। पहले तो आपके जो कैबिनेट को पावर देने वाले जो कनेक्टर्स हैं, जो पिन्स हैं, उनको आपको कनेक्ट करना है इनटू JFP1। तो ये जो JFP1 है, इसके अंदर 8 अलग अलग पिन्स लगाने की जगह होती है, और इसमें से आपके जो राइट एंड वाले 2 पिन्स हैं उनको आपको हमेशा वेकेंट छोड़ना होता है। वैसे तो इस वाली कैबिनेट के अंदर किसी भी तरह का HDD LED या फिर रीसेट बटन की कोई पिन्स नहीं है, यूजुअली कैबिनेट्स के अंदर होते हैं। तो अगर जैसे इस वाली कैबिनेट के अंदर आपका पावर LED और पावर स्विच का ही बटन है, तो वो ऑन द टॉप एंड ही दोनों हमेशा आते हैं। रीसेट और HDD LED दोनों हमेशा लोअर एंड में आते हैं। और इसके बाद आपका जो सिस्टम का फैन है, वो आपको यहाँ पर एक अलग से ही SYS फैन करके लिखा होगा, एग्जैक्टली सेम आपको ये जो आपका हेडर है ये उसके अंदर लगाना है, तो ये आपका यहाँ पर फिक्स हो जाएगा ऐसे। इसके बाद बात आती है आपके ऑडियो जैक्स की, तो यहाँ पर एक SDD ऑडियो करके J ऑडियो करके एक बटन होगा, उसके अंदर आपको अपना ये ऑडियो वाला कनेक्टर लगाना है। इसके बाद गाइस बात आती है आपके USB कनेक्शंस की, जो आपके कैबिनेट के ऊपर मिलते हैं, तो उसको आप लोग यूज कर सकते हो यहाँ पर लगाने के लिए। JUSB 3 करके कोई पोर्ट होगा, पर्टिकुलर पिन है वो सेटल हो जाए, हमने यहाँ पर JUSB 3 के ऊपर लगाया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लें इस पूरे के पूरे ARGB कैबिनेट या फिर कोई आपकी RGB कैबिनेट है तो उसके हेडर लगाने की, तो यहाँ पर एक JRGB1 या फिर JRGB2 करके कुछ हेडर्स होते हैं, तो यहाँ पर आप इजीली अपना कोई भी ये हेडर को इन दोनों में से किसी भी पोर्ट में इजीली लगा सकते हो। तो एक और काम रह गया, वो है हमारा ग्राफिक कार्ड लगाना। यूजुअली जब आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वाले प्रोसेसर्स लेते हो जिनमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं, मतलब इनबिल्ट ग्राफिक्स होते हैं, उसमें आप डायरेक्ट डिस्प्ले भी ले सकते हो फ्रॉम द मदरबोर्ड इटसेल्फ। पर जब आप ग्राफिक कार्ड लगा रहे हो उसमें सिस्टम कुछ और होता है। ग्राफिक कार्ड है GTX 1650 फ्रॉम Inno3। अब आप लोग को क्या देखना है इसमें कि ये तो आपका ग्राफिक कार्ड है, ये लगेगा इस PCI स्लॉट में, X16 वाला जो स्लॉट है इसके अंदर लगेगा। बट जो मेजर चैलेंज है वो ये है कि जब आप इसको लगाओगे तो पीछे से जो आपकी कैबिनेट की इनमें से कौन सी ब्रैकेट है जिसको आपको खोल के रखना पड़ेगा। तो इसमें से कौन सी ब्रैकेट खुलेगी वो आप एक बार हल्का सा टेस्ट करके देख लो कि यार यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ तो ये दोनों ब्रैकेट्स मुझे खोलनी पड़ेगी। हम लोगों ने ये अब हटा लिए हैं, और इसके बाद ये ग्राफिक कार्ड जो है उसकी राइट प्लेस पर आपने कनेक्ट कर देना है, जस्ट लाइक। तो ये आपका ग्राफिक कार्ड इज नाउ कनेक्टेड। तो जो ग्राफिक कार्ड लगने के बाद जो आपने स्क्रूज निकाले थे, जिसमें से आपने ये प्लेट्स निकाली थी आपके कैबिनेट में से, वही स्क्रूज जो हैं दोनों स्क्रूज को वापस स्क्रू अप कर देना है, ताकि जो आपका ग्राफिक कार्ड है वो स्टेबल रहे, हिले डुले नहीं। हालांकि अभी भी फिक्स्ड ही है, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। ग्राफिक कार्ड अब कनेक्ट हो गया है। हालांकि 1650 जैसे ग्राफिक कार्ड के साथ किसी भी एक्सटर्नल पावर देने की जरूरत नहीं पड़ती, बट जब आप इससे ऊपर लेवल के ग्राफिक कार्ड या फिर कुछ पावर हंग्री ग्राफिक कार्ड्स होते हैं जिनके साथ आपको 8 पिन या 16 पिन पावर सप्लाई के कनेक्टर्स को लगाना पड़ता है, जैसे कि आप ये वाला ग्राफिक कार्ड देख सकते हो, इसमें यहाँ पर या कहीं पर भी किसी भी तरह कोई पावर नहीं है, इस डायरेक्टली मदरबोर्ड से ही पावर लेगा, क्योंकि इसका पावर ड्रॉ इतना नहीं है।
जब आपका ग्राफिक कार्ड कुछ हेवी होता है, कुछ आप 3060, 3070 टाइप ग्राफिक कार्ड यूज करते हो, उसमें आपको जो आपका पावर सप्लाई है उसका आपको PCI का 8 पिन या 16 पिन कनेक्टर एज अ पावर सोर्स ड्रॉप करना पड़ता है। इसके साथ जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आपने बाकी कनेक्शंस कर लिए हैं तो आप वो PCI का 8 पिन कनेक्शन भी कर लो। गाइस, अब हमारा पीसी बिल्ड पूरा तैयार हो चुका है, कुछ भी नहीं बाकी है इसमें। अभी हम थोड़ा इसको क्लोजिंग करेंगे, केबल मैनेजमेंट करेंगे, बट सबसे पहले कुछ भी क्लोज करने से पहले हम इसका डिस्प्ले और पावर कनेक्शंस को अच्छी तरह चेक कर लेते हैं, इसमें एक्चुअली पावर देगा। पीसी बिल्ड करने के बाद जब आप इसका डिस्प्ले चेक करते हो तो आपके, एक बार इधर आओ, आपके जो बैकएंड है ऑफ द CPU उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप अपनी HDMI या VGA जो भी आप लगा सकते हो। हालांकि इस ग्राफिक कार्ड में आपको 2 DP पोर्ट्स और एक HDMI पोर्ट देखने को मिलेगा। और ये जो पैनल है, जब आप अपना ग्राफिक कार्ड लगाते हो तो डिस्प्ले के लिए इस पैनल की कोई रेलेवेंस नहीं होती है। जब आपको डिस्प्ले लगाना है तो आपको ग्राफिक कार्ड के अंदर ही केबल लगानी है, चाहे HDMI हो या DP पोर्ट हो। हालांकि ग्राफिक कार्ड्स में बहुत सारे कनेक्शन के ऑप्शंस होते हैं, इस वाले ग्राफिक कार्ड में कम है, बट कल को आप कोई भी ग्राफिक कार्ड लें उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। VGA का भी होता है, DP पोर्ट्स भी होते हैं और HDMI भी होता है। जैसे कि हमने इस वाले ग्राफिक कार्ड में HDMI पोर्ट के थ्रू डिस्प्ले लिया है। और जब आप डिस्प्ले ले लोगे तो कुछ ऐसा सा आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा जिसमें आप चेक कर सकते हो कि भाई आपने जो सामान लगाया है वो किस हिसाब से है, रैम कितनी है, स्टोरेज किस हिसाब से है, CPU फैंस और हर चीज की कैसे कैसे स्पीड्स चल रही है, वो सब आपको इस पूरे बायोस स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर पीसी बिल्ड पूरा आपको करके दिखा दिया। इसके आगे का स्टेप हम किसी और वीडियो में आपको दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी है, मुझे पता है, बट जब सब कुछ कवर करना होता है थोड़ा सा टाइम आप लोगों को भी लेकर ही ये वीडियो देखनी चाहिए। और अगर आप लोग चाहते हो कि बूट होने के बाद पीसी में क्या क्या करना चाहिए तो उसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बता देंगे। कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि ये वीडियो कैसी थी और अगली बनानी चाहिए कि नहीं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी ये वीडियो किसी भी तरह से कोई भी काम आई है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है अभी हमें। थैंक यू सो मच। मैं हूं रजत द्विवेदी, आप लोग देख रहे हैं जेट लैब टेक टिप्स। मिलते हैं।